बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर ही एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखाई। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर वो किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे।
अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। और उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझी कि ये वो, ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसा कि बैसाख माह की ये महात्म की कड़ी चल रही है, अब ये 12वां अध्याय जिसमें बताया गया है कि महादेव और पार्वती का विवाह। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। कैलाश पर्वत पर पार्वती के सम्मुख कुछ क्षणों में कामदेव भस्म हो गया, परंतु भस्म होने से पूर्ण उसने अपना कामवाण शिव व पार्वती दोनों पर ही चला दिया। शिव पुण्य अंतर्धान हो गए और दूर कैलाश पर्वत की एक चोटी पर तपस्या में लीन हो गए। पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से कहा कि इस जन्म में तो क्या, प्रत्येक जन्म में भी वह विवाह केवल शिव जी से ही करेगी। वही मेरे जन्म जन्म के हृदय के स्वामी तथा इष्ट देवता है। माता पिता ने बहुत समझाया कि शंकर तो फक्कड़ रमते जोगी हैं, उनका कोई निवास नहीं है, परंतु पार्वती इन सब बातों से अनसुनी कर शिवजी की प्रतिमा को हृदय में धारण करके घोर तपस्या में लीन हो गई। हिंदू धर्म अनुसार पार्वती एकांत में हजारों वर्ष तपस्या में लीन रही। संसार के रचयिता शिवजी के हृदय में पार्वती के लिए विशेष स्थान बन चुका था। अतः एक दिवस सायकाल के समय समाधिस्थ पार्वती के सम्मुख एक ब्रह्मचारी के रूप में शिवजी प्रकट हुए। उनको देखते ही पार्वती ने अंतःकरण से शिवजी को पहचान लिया। ब्रह्मचारी के निवेदन पर वह बोले, प्राणनाथ, आप मेरे स्वामी हैं तथा मैं आपको वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करो। शिवजी मन ही मन आनंदित हुए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती की तपस्या सफल हो गई। उनकी मनचाही आकांक्षा पूरी हो गई। उनका हृदय मन मयूर नाच उठा।
वह तपस्या स्थल से उठकर सीधी माता पिता के गृह पहुंची तथा माता पिता से अपना दृढ़ निश्चय और पार्वती जी के प्रकट होने से लेकर उसे पति के रूप में स्वीकार का पूरा वृतांत सुनाया। हिमाचल नरेश अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय को समझते थे, अतः उन्होंने मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। तदनंतर शिवजी ने सप्त ऋषियों को हिमाचल पति के पास भेजा और शिवजी व पार्वती के विवाह की प्रेरणा दी तथा हिमाचल नरेश ने सहज स्वीकार कर लिया। हिमाचल नरेश की स्वीकृति के पश्चात ब्रह्मा विष्णु व तमाम देवी देवताओं व नारद जी की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। इससे आगे का वृत्तांत है कि तारकासुर का विनाश। तारकासुर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवतागण अत्यंत दुखी थे। वह निरंकुश होकर मनमानी कर रहे थे। उनका मरने का तो भय ही नहीं था। एक दिवस नारद मुनि शिव व पार्वती की शरण में आए तथा तारकासुर राक्षस के दुष्ट कर्मों से उन्हें अवगत कराया। देवी देवताओं ऋषि मुनियों के कष्ट निवारण की प्रार्थना की। उन्होंने शिवजी को बतलाया कि ब्रह्मा जी ने दुष्ट तारकासुर को वध कर दिया, न कि केवल उनका पुत्र ही उनका विनाश कर सकता है। पार्वती आश्चर्यचकित होकर अपने प्रिय आराध्य देव की ओर देखने लगी, क्योंकि शिवजी तो सांसारिक वासना तथा मोह माया से मुक्त थे। वे अखंड ब्रह्मचार्य व्रतधारी थे। पार्वती जी ने शिवजी के प्रेम संबंध शारीरिक न होकर केवल आध्यात्मिक था। शिवजी तो अंतर्यामी थे और अपनी अर्धांगिनी के हृदय के भाव समझ गए। उसी समय अग्निदेव का स्मरण किया। अग्निदेव ने शिवजी की इच्छा अनुसार अपने तेज से एक अति तेजस्वी बालक प्रकट किया। पार्वती आश्चर्यचकित थी कि उसकी गोदी में एक अति सुंदर बालक किलकोरिया कर रहा है। पार्वती ने वात्सल्य प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र का हृदय से लगा लिया। उसी कुमार ने तारकासुर का वध किया। देवी देवता ऋषि मुनियों के कष्ट का निवारण किया। जिस समय कुमार ने शिव पार्वती के रूप में तारकासुर का वध किया, आकाश में देवी देवता एकत्रित होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वह तीनों लोग आनंदित हो रहे थे। शिव पार्वती तो अति प्रसन्नता पूर्वक हर्ष विभोर हो रहे थे कि संसार तारकासुर राक्षसों के कष्टों का तथा पाप कर्तव्यों से युक्त हो गया। ऋषि मुनि द्वारा बिना किसी भय व कष्ट के यज्ञ, हवन, भजन, पूजन व पुण्य के कार्यों में लग गए थे। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।